हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो है डिजीज़ के बारे में। अब ये डिजीज़ क्या है, पिछले क्लास में हमने क्या जाना था, पिछले वाली क्लास में और इसी चैप्टर की जो बीच वाला हिस्सा है उसमें हमने पढ़ा कि जो भी हमारी जो न्यूट्रिएंट्स है यानी मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सारी की कुछ ना कुछ तो अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो अब ये डिजीज कैसे होगा, क्योंकि विटामिन तो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव नेचर है उसका और उसका फंक्शन भी है प्रोटेक्ट करना। तो डिजीज इस तरीके से होगा अगर हम खाने को, मतलब जो भी न्यूट्रिशन हमें डेली मिलना चाहिए, अगर वो हमें ना मिले प्रॉपर, तो वही से शुरू हो जाएगी हमारी कुछ ना कुछ डिजीज। तो आइए देखते हैं कि आपकी किताब में क्या कहा गया है। डेफिशिएंसी डिजीज। नाउ व्हाट इज डेफिशिएंसी, हमें तो पहले जानना पड़ेगा ये कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, फिर हम आएंगे डिजीज पे। ठीक है, a person may be getting enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrients। मतलब कि एक आदमी, मान लीजिए एक आदमी और जो भी ह्यूमन बींग्स जो भी हो, उसे सफिशिएंट अमाउंट पे खाना तो मिल रहा है, यानी वो पेट भर के खा रहा है, लेकिन तब भी उसे कुछ ना कुछ बीमारी वगैरह कुछ ना कुछ तो हो जाता है। और वैसे तो वो जो होता है जो डिजीज, वो कुछ भी, तो वो कैसे होता है कि वो पेट भर के खाना तो खा रहा है लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर न्यूट्रिशन जो जाना चाहिए उस ह्यूमंस के शरीर के अंदर, वो नहीं जा रहा। ठीक है, if this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। मान लीजिए कुछ न्यूट्रिएंट्स, अगर आप बैलेंस डाइट तो जानते ही हो, तो बैलेंस डाइट से हमने क्या सीखा कि बैलेंस डाइट से सीखा कि हमें जो न्यूट्रिशंस है, जो न्यूट्रिशियस फूड है, वो हमें टाइम टू टाइम इंटेक करना चाहिए, और जो हमारी मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे ही खाने के अंदर होना चाहिए, तभी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए एक जो व्यक्ति है, जो ह्यूमंस है, वो पेट भर के खाना तो खा रहा है लेकिन सिर्फ एक न्यूट्रिएंट्स खा रहा है या फिर दो न्यूट्रिएंट्स खा रहा है। ठीक है, मान लीजिए वो प्रोटीन खा ही नहीं रहा है, या फिर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहा है, या फिर कुछ भी एक या फिर दो न्यूट्रिएंट्स नहीं खा रहा है, बट जो अदर्स वो खा रहा है वो पेट भर के खा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ना उसकी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट पे, मतलब वहां पे तो प्रोटीन जा ही नहीं रहा है क्योंकि वो खा नहीं रहा है, इसीलिए उसकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी, मतलब जो कमती देखने को मिलेगा प्रोटीन की, उसे ही हम कहते हैं डेफिशिएंसी। नॉट ओनली प्रोटीन, कोई भी न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिशियस वैल्यू जो भी फूड की हो, मेजर न्यूट्रिएंट्स, कोई भी अगर कुछ भी न्यूट्रिएंट्स हमें खाने की घाटती, यानी कि हम कम खाए या फिर वो ना खाए बहुत दिनों तक, तो उसकी जो कमती हमारी बॉडी में दिखेगी उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। ओके, डेफिशिएंसी of one or more nutrients can cause disease or disorder in our body। अगर एक और दो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए हमारी बॉडी में और उससे हमारी जो बॉडी के अंदर बहुत सारी रोग या फिर ये जो हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं क्या, डिजीज और फिर डिसऑर्डर, कुछ भी। ओके, disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। अगर कोई डिजीज मान लो हुआ हमें, तो वो डिजीज अगर लॉन्ग पीरियड तक चले तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज।
डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स की लैक की वजह से जो डिजीज हुआ है उसे हम कहते हैं, और वो अगर लॉन्ग पीरियड तक चले तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth। यानी कोई भी ह्यूमंस अगर प्रोटीन ना खाए बहुत दिनों तक, ठीक है, प्रोटीन अगर ना खाए बहुत दिनों तक, तब क्या होगा? प्रोटीन की फंक्शन क्या है? हमने पढ़ा था प्रोटीन की फंक्शन है बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, और इसीलिए प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। तो अगर कोई पर्सन मान लीजिए कि प्रोटीन बहुत दिनों तक नहीं खाया, तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि he or she is likely to have stunted growth, यानी जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, ग्रोथ जो रुक जाएगा यानी वो और डेवलप नहीं होगा, उसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाएगा, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ फेस, और इसकी जो साइड इफेक्ट होगा वो सारी साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। साइड इफेक्ट क्या क्या है? स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अब ये डायरिया की स्पेलिंग अच्छे से देख लीजिए, डायरिया, डायरिया, DIARRHOEA। ये स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, तो ये स्पेलिंग बहुत अच्छे से देख लेना है हमें। क्या? डायरिया, DIARR, डायरोइया, ऐसे आप प्रोनाउंस करके लिखेंगे सिर्फ लिखने की टाइम पे, और अदरवाइज प्रोनाउंस होगा डायरिया, ओके। तो फिर अगर कोई पर्सन प्रोटीन ना ले बहुत दिनों तक, तब उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो होगा वो होगा प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी प्रोटीन की घाटती या फिर कमती, यानी बॉडी में प्रोटीन बहुत कम जाएगा। और हम तो जानते ही है प्रोटीन की फंक्शन क्या है? बॉडी बिल्डिंग, यानी बॉडी को बिल्ड करना। अगर प्रोटीन ही अगर वो ना खाए तो फिर बॉडी कहाँ से बिल्ड होगा? यानी उसकी जो ग्रोथ होगी, बॉडी की जो ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी, ठीक है। और साइड इफेक्ट के दौरान क्या देखने को मिलेगा? स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, यानी हेयर की कलर चेंज हो जाएगा, स्किन डिजीज, वेराइटीज ऑफ स्किन डिजीज एंड डायरिया, ओके। और ये रहा डायरिया की स्पेलिंग। अब if the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। अब क्या कहा गया है? अब कहा गया है कि मान लीजिए कोई पर्सन अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही न्यूट्रिएंट्स बहुत दिनों तक ना खाया हो, यानी उसकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है वो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के वजह से, यानी दो न्यूट्रिएंट्स की घाटती, ओके। फिर क्या होगा? If the diet is deficient in both carbohydrate and proteins for a long period of time, the growth may stop completely। यानी तब क्या देखने को मिलेगा? तब हमें देखने को मिलेगा कि उस व्यक्ति की ग्रोथ जो है वो completely स्टॉप हो गया। यहाँ पे तो ग्रोथ जो होगा वो धीरे धीरे स्टॉप होगा क्योंकि प्रोटीन की घाटती है, और जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ठीक है। और जब हम खाने मतलब प्रोटीन फिर से इंटेक करना शुरू करें, यानी बॉडी को प्रोटीन मिलता रहे, तो फिर वो प्रीवियस जो फंक्शन प्ले कर रहा था यानी बॉडी बिल्डिंग यानी कि ग्रोथ होगा। मगर अगर आप मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों ही ना खाए, तो मे बी द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, यानी कि ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप होने की एक संभावना रह जाता है। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move।
यानी कि उसकी तो अब बॉडी बिल्ड नहीं हो रही है, तो फिर बॉडी कैसे होगा, बॉडी होगा बहुत ही लीन, यानी बहुत ही पतला सा बॉडी, बहुत ही कमजोर फील करेगा वो, यही लिखा गया है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन, यानी बहुत पतला, एंड थिन एंड सो वीक, यानी कि बहुत बहुत वीक होगा, दैट ही और शी may not even be able to move, यानी इतना ही वीक हो जाएगा इन न्यूट्रिशन की घाटती के वजह से कि वो हिल डुल तक नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब ग्रोथ तो उसका रुक गया। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो ग्रोथ तो रुक गया, फिर क्या होगा, ग्रोथ रुकने के बाद भी बॉडी बहुत लीन हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा और इतना इतना वीक हो जाएगा कि वो हिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, अब क्या बताया गया है, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorder, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ी थी, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, नॉट ओनली दिस 3 न्यूट्रिएंट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सिर्फ इन तीनों की घाटती के वजह से ही नहीं, हमने बहुत सारी विटामिन भी पढ़ी थी और विटामिन के फंक्शन भी पढ़ी थी टाइम टू टाइम, यानी कि हमने विटामिन ए पे पढ़ा था कि उसकी फंक्शन है विजन रिलेटेड, यानी आंखों की रिलेटेड कुछ फंक्शन है। विटामिन ए इंटेक करने से हम बहुत अच्छी तरीके से देख पाते हैं। ऐसे ही विटामिन सी, डी, ई, के, बहुत सारे विटामिन की फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। तो फंक्शन ही जब जो रोल प्ले कर रहा है, मान लीजिए उस विटामिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाएगा तो फिर वो फंक्शन तो प्ले नहीं कर पाएगा, यानी कि वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से विटामिन और कौन से मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज हो रहा है। ओके, अब हम एक बार डिजीज देख लेते हैं। अब यहाँ पे डिजीज, डिसऑर्डर वो लिखा गया है विटामिन्स, मिनरल्स बहुत सारे के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विटामिन्स, यहाँ पे डिसऑर्डर और यहाँ पे सिम्पटम। क्या कहा गया है, विटामिन तो बहुत सारा है, ए, तो ए की फंक्शन क्या थी, ए की फंक्शन थी विजन, मैंने अभी कहा। तो फिर ए की जब घाटती हो जाए तो वहां पे डिसऑर्डर कैसा होगा, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ विजन। ये दूर हो गया है, एक मिनट, विजन। अब सिम्टम्स क्या होगा, एंड व्हाट इज सिम्टम्स, पहले तो सिम्टम्स पता होना चाहिए और डिसऑर्डर पता होना चाहिए। डिसऑर्डर और डेफिशिएंसी, इसका मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। डेफिशिएंसी मतलब जो रहना चाहिए उतना नहीं रहता, यानी उससे कम, यानी घाटती। और डिसऑर्डर यानी कि ही सेम, कि जिस ऑर्डर पे होना चाहिए उस ऑर्डर पे नहीं है, यानी कि डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर आर सेम। अब ये सिम्टम क्या है, कोई भी अगर डिजीज हमारी बॉडी पे हो, कोई भी डिजीज, तो वो बाहर से दिखने लग जाता है, यानी वो कुछ ना कुछ सिग्नल तो हमें देता ही है। कि मान लीजिए कि अगर किसी की लीवर में प्रॉब्लम हुई हो तो उसे बहुत पेट दुखता है, बहुत जोर, और भी बहुत सारे सिम्टम होता है, यानी बॉडी तो सिग्नल दे देता है। कुछ ऐसे सिग्नल जो हमें देखने पे पता चले कि उसकी ये डिजीज हुई है, उसी को हम कहते हैं सिम्टम्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है सिम्टम पे, सिम्टम्स में कहा गया है पुअर विजन, loss of vision in darkness, loss of vision in darkness, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और क्या कहा गया है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि विटामिन ए जो है वो रिलेटेड टू विजन और रिलेटेड टू हमारी आईज है। और यहाँ पे विटामिन ए की अगर डिसऑर्डर हो जाए या फिर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी जो विजन है यानी कि देखने की क्षमता वो चली जाएगी। अब कैसे, सिम्टम्स क्या होगा, यानी हम जानेंगे कैसे कि हमारी देखने की क्षमता चली गई। ऑब्वियसली हम देख नहीं पाएंगे, यानी कि धुंधला धुंधला दिखेगा, हो गया। और एक क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी जो डार्कनेस है। विटामिन ए पढ़ाने के समय हमने कहा था कि हमारे अंदर एक पावर है कि नाइट में भी हम देख सकते हैं, उतना तो अच्छा नहीं जितना डे में है और लाइट की उपस्थिति में है, पर अगर कंप्लीट नाइट हो, कंप्लीट डार्कनेस हो, तब भी हमें हल्का हल्का कुछ तो दिखाई पड़ता है, ठीक है। वो अगर किसी इंसान में विटामिन ए की कमी हो तो फिर जो रात में देखने की क्षमता है वो कंप्लीटली उसके अंदर नहीं होगी, यानी रात में तो वो नहीं देख पाएगी, और लॉस ऑफ विजन और पुअर विजन, यानी कि वो धुंधला दिखेगी आइदर, या फिर कंप्लीटली देख ही नहीं पाएगी, यानी कि पूरा अंधाधुन हो जाएगा, और लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि रात को वो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा हो गया विटामिन ए की। अब आप इन दोनों को एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट मैं शुरू करूंगी बाकी सारी जो विटामिन एंड मिनरल्स है वो। देख लिया, इसे नोट कर लिया, कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी अगर हो तो बताना। और आई होप आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से देख लिया, ओके। कुछ भी नहीं, हमने विटामिन तो अच्छे से पढ़ा ही है कि विटामिन की फंक्शन क्या है, अब जनरल नॉलेज है ये। अगर उस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो फंक्शन प्ले नहीं कर पाएगी, इजी टू रिमेम्बर, ओके। अब विटामिन B1 पे क्या कहा गया है, विटामिन B1 यानी ये क्या है, हमने आपको कहा था कि ये एक बी विटामिन है, और बी विटामिन यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ही एक बी विटामिन है जिसकी नाम है विटामिन B1। अब विटामिन B1 की वजह से क्या जो डिसऑर्डर या फिर डिजीज होगा, यानी डिजीज के नेम वो क्या होगा, बेरी बेरी। याद रखना, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के वजह से जो डिजीज होता है उस डिजीज के नाम है बेरी बेरी, ओके। अब उसके सिम्टम्स क्या होगा, वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी मसल जो है वो बहुत ही वीक हो जाएगा और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी काम करने की जो एनर्जी है वो बहुत ही कम जाएगी। यहाँ पे जो डिजीज के नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी याद रखना, ओके। अब आते हैं हम विटामिन सी पे। अब विटामिन सी के सोर्स क्या था, विटामिन सी की सोर्स था ऑल साइट्रस फ्रूट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम साइट्रस फ्रूट ना खाए या फिर हमारे अंदर अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर कौन सी डिजीज होगी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होगी वो है स्कर्वी, ये भी नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिजीज की नेम है स्कर्वी, ये मार्क कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सिम्टम पे। विटामिन सी की अगर डिसऑर्डर और डिजीज हो जाए तो सिम्टम हमें क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स है ब्लीडिंग गम्स, यानी हमारी जो मसूड़े है वहां से खून दिखाई देगी या फिर खून निकलेगी, ठीक है, ब्रश करने के समय। अब ब्रश अगर जोर जोर से किया जाए वहां जब खून निकलता है वो नहीं, मसूड़े जब बहुत पतला हो जाए या फिर डिजीज जब स्कर्वी हो जाए तब मसूड़ों से ऑटोमेटिक जो खून निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। wounds टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी कि हम अगर मान लीजिए कुछ वुंड हो गया, यानी कि कोई स्क्रैच या फिर कुछ भी हमारी बॉडी पे हो गया, ठीक है, तो फिर वो तो अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्रैच हो गया यहाँ पे,
फिर यहाँ पे जो खून निकलेगा वो तो वन टाइम मतलब कुछ टाइम के बाद तो वो खून निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है, और वो जो वुंड है वो हील भी हो जाएगा कुछ देर के बाद, ये तो नेचर है। अगर किसी को स्कार्वी हुई तो फिर स्कार्वी डिजीज वालों के लिए ये जो वुंड होता है वो क्योर होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो हमने क्या जाना, हमने जाना विटामिन सी के डेफिशिएंसी की वजह से एक डिजीज होता है, डिजीज की नाम क्या है, डिजीज की नाम है स्कार्वी। और स्कार्वी जब डिजीज हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी गम से हमें ब्लीडिंग होगी, और क्या होगी, और होगी वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, यानी वुंड्स को हील होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब कौन सी विटामिन है, अब है हमारी विटामिन डी, और विटामिन डी की सोर्स क्या है, विटामिन डी की बहुत एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो है सनलाइट, हमने पढ़ाया था। अब देखते हैं विटामिन डी के डेफिशिएंसी की वजह से कौन से डिजीज होता है। विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाए या फिर किसी भी इंसान को अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस डिजीज को कहते हैं रिकेट। क्या कहते हैं, रिकेट। स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, स्कार्वी, रिकेट्स, ये स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना, रिकेट्स और स्कार्वी, स्कार्वी, ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पे आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसकी स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से याद रखना। विटामिन डी की जो डिजीज है उस डिजीज की नाम है रिकेट्स, और अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी रिकेट्स की सिम्टम्स है बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, ये तो हमें पता ही है क्या कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन से विटामिन जरूरी है, हड्डियों की मजबूती के लिए जो विटामिन जरूरी है वो है विटामिन डी, ये हमने पढ़ा था विटामिन जब पढ़ी थी तब। अभी विटामिन डी की मान लो डेफिशिएंसी हो गया और उस डिजीज को हम कहते हैं रिकेट्स, ओके। डिजीज के नाम तो आप सभी ने याद कर लिया होगा अब तक। तो रिकेट्स जब हो जाए और बॉडी पे अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तब क्या होगा, तब बोन स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि विटामिन डी के फंक्शन ही है बोन स्ट्रांग करना। अगर बोन स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, हम ज़्यादा दूर चल नहीं पाएंगे, हम एक घंटों तक मतलब बहुत जो काम होता है घंटों तक बैठ के करने की वो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी तो हड्डियों में ही दम नहीं है, यानी हड्डियां कमज़ोर है, तो फिर कोई भी काम नहीं होगा अच्छे से। और क्या होगा, इतनी कमज़ोर की हड्डियां जो है वो बेंड हो जाएगी, यानी कि टेढ़े मेढ़े हो जाएगी, ठीक है। तो रिकेट समझ में आया, रिकेट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसकी जो विटामिन है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी है रिकेट्स, तो हमें बताना पड़ेगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी या फिर डिजीज की नेम है रिकेट्स, ठीक है। अब क्या कहा गया है, अब विटामिन तो आपका खत्म हो गया कि डेफिशिएंसी कौन सी विटामिन की कौन सी डेफिशिएंसी है। अब कुछ मिनरल्स भी यहाँ पे कहा गया है कि उस मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सारे जो मतलब डिजीज होता है वो आपको देखने को मिलता है, और उसकी जो सिम्टम्स है वो भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो पहली मिनरल्स है कैल्शियम, ओके। कैल्शियम में क्या कहा गया है कि कैल्शियम की जो डिजीज और डिसऑर्डर है उसे हम कहते हैं बोन और टूथ डीके। ये आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो अब जान लीजिए कि हमारी जो टूथ है या फिर हमारी जो बोन है, टूथ और बोन, ये सारी चीज जो मतलब तैयार होता है, यानी जो इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम मतलब हमारी दांत पे कैल्शियम है, हमारी बोन पे कैल्शियम है, तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर बोन एंड टूथ डिके हो जाएगा, क्योंकि उसमें कैल्शियम है, मतलब कैल्शियम से ही वो बनता है। अगर कैल्शियम की ही डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर हमारी बोन भी डिके हो जाएगी और हमारी टूथ भी डिके हो जाएगी। अब सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, टूथ डिके, सेम
बोन तो वीक हो जाएगी क्योंकि उनमें तो कैल्शियम ही नहीं है, और टूथ डिके हो जाएगी यानी डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि कैल्शियम की घाटती है। ओके, अब दूसरा जो मिनरल्स कहा गया है वो है आयोडीन। अब आयोडीन की घाटती के या फिर डिजीज और डिसऑर्डर मतलब डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है गॉइटर। अब ये गॉइटर क्या है ये एक बार समझने की जरूरत है। स्कार्वी रिकेट्स ये तो आपको समझ में आ गया। अब गॉइटर क्या है? आयोडीन की कमी के वजह से हमें होता है यानी ह्यूमंस को एक डिजीज होता है, उसे कहते हैं गॉइटर। अब गॉइटर में बहुत गॉइटर की टाइप होती है, वो हम बाद में बड़ी क्लास पे जानेंगे, मगर इन जनरल गॉइटर पे क्या होता है, ये जो मतलब थ्रोट की पोर्शन है वो फूल जाता है, जो आईज है वो बाहर आ जाता है गोल गोल करके, जो आईज के नीचे वाला पोर्शन है वो दब जाता है, बिल्कुल मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है, इसे हम डिजीज कहते हैं, और इस डिजीज की नेम है गॉइटर। अब सिम्टम्स क्या कहा गया है कि ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलेन। सेम यहाँ पे एक ग्लैंड्स है, ठीक है, उसे हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड्स। ठीक है, एक ग्लैंड्स है, मान लीजिए नाम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक ग्लैंड्स है। ग्लैंड्स यानी कि जो जहाँ से कुछ सिक्रीट होता है ऐसा कुछ चीज। तो यहाँ पे एक ग्लैंड है, वो ग्लैंड फूल जाता है, ठीक है, और फूल के ये जो थ्रोट के स्ट्रक्चर है वो भी फूल जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे इतना सा थ्रोट है वो फूल के इतना सा हो जाएगा, तो ऐसे फूल जाता है। मेंटल डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रेन यानी बच्चों के अंदर जो मेंटल एबिलिटी है वो बैलेंस नहीं रहता, यानी मेंटल डिसेबिलिटी हो जाता है, यानी दिमागी तौर से बच्चा ठीक नहीं रहता, और जो स्वोलन स्ट्रक्चर होती है वो हो जाता है। ये होता है दो सिम्टम यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है गॉइटर। अब क्या है मिनरल? अब नेक्स्ट मिनरल्स है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी के वजह से जो डिजीज होता है उसे कहते हैं हम एनीमिया। ये बहुत कॉमन है, आई होप ये आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे कि एनीमिया। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया होती है जब हमारी बॉडी पे आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, तब उस डिजीज को हम कहते हैं एनीमिया। अब उसके सिम्टम्स क्या होती है? अब उसकी सिम्टम्स होती है वीकनेस, बहुत बहुत वीक लगता है अगर आयरन की कमी हो जाए या फिर एनीमिया हो जाए। तो फिर एक बार रिवाइज दे लेते हैं कि विटामिन ए की जो कमी होती है उसे लॉस ऑफ विजन कहते हैं, विटामिन B1 बेरी, विटामिन सी के वजह से जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं स्कारवी, विटामिन डी के वजह से जो डिजीज होती है उसे हम कहते हैं रिकेट। अब मिनरल्स की बारी, कैल्शियम की कमी के वजह से बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, आयोडीन के कमी की वजह से गॉइटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड आयरन की कमी की वजह से होता है एनीमिया। और सिम्टम्स सारी देख लेना। ओके, ये तो क्लियर, एक बार ये आप देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। डन, अपने सब देख लिया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। अब इतने सारी जो डिजीज होता है इससे बचने की तरीके क्या है? इससे बचने की एक ही तरीके है, वो है बैलेंस डाइट, यानी कि प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करना। ओके, इसीलिए आप भारत के जिस भी कोने में रहो, आपकी फूड हैबिट जैसे भी हो, चाहे आपकी जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन फूड है, वो राइस हो, वो रोटी हो, या फिर वो इडली हो, जो भी हो, आप देखना कि एक मील जब हम खाते हैं तब वो सारी न्यूट्रिएंट्स जो है वो फुल हम रहते हैं एक मील पे, ठीक है। इसी वजह से हम मील पे इतनी सारी आइटम खाने की कोशिश करते हैं जिससे कि न्यूट्रिएंट्स हमें प्रॉपर मिले। वही कहा गया है कि ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब इस डिजीज को, इन सारी डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, यानी बैलेंस डाइट कंज्यूम करके ही हमें इस डिजीज से, यानी ये सारी डिजीज से निस्तार मिलने वाला है।
दिस डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करके हम खाते हैं, वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जिसी भी कोने में हम रहे, जो भी खाना खाए, हमारी मील में हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रॉपर जो भी मेजर न्यूट्रिएंट्स है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर एंड राफेज जो भी है, सारे हमें बैलेंस डाइट के अंदर ज़रूर मिले और प्रॉपर अमाउंट पे मिले, तभी हम इस डिजीज से पार पा पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर तो आपकी हो गई फिनिश और आज की क्लास यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।